जय जिनेन्द्र। मैंने पहले बताया था कि भक्तामर स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र है। तो आज मैं उस मंत्र के संबंध में कुछ बात करूंगा। प्रथम श्लोक का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं नमो तिथयराणम। अब इन शब्दों के सामान्य अर्थ भी हम समझे तो इस मंत्र का क्या प्रभाव हो सकता है वह बात हमारे समझ में आएगी। ओम यह शब्द पंच परमेष्टि की आराधना रूप है। अब पंच परमेष्टि की आराधना इसमें कैसे होती है? तो हमारे पंच परमेष्टि है अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरिहंत से आया अ, सिद्ध जो है वे भी अरिहंत है या अशरीरी है तो उनसे भी आया अ। फिर आचार्य से आया आ, उपाध्याय से आया उ और साधु अर्थात मुनि से आया म। तो ये इस प्रकार उच्चार करने से, एकत्रित उच्चार करने से यह ओम बन जाता है। इस प्रकार ये पांचों परमेष्टि की आराधना रूप है। इसके उच्चारण से पांचों इष्ट देवों की आराधना संक्षेप में हो जाती है। रिम यह मंत्र का दूसरा अक्षर है। इसका अर्थ है सर्व शांति बीज मंत्र, यानी विश्व में सर्वदूर शांति फैलने का जो कार्य कर सकता है उसका बीज इस मंत्र में छुपा हुआ है। आगे का शब्द है क्लीम। यह काम बीज मंत्र है, अर्थात विश्व निर्मिति से संबंधित है। परंतु यह शब्द अकेले नहीं बोला जाता, क्योंकि यह एक और तो उत्पत्ति निर्मिति के लिए उपयुक्त है, पर दूसरी ओर अकेले बोलने से यह काम वासना को तीव्र करता है, इसलिए इसको अकेले में नहीं बोलते हैं। अन्य बीज मंत्रों के साथ इसका बीच में उपयोग किया जाता है। इसके आगे का शब्द है श्रीम। यह श्रीम जो है कीर्ति रूप बीज है या लक्ष्मी रूप यानी संपत्ति रूप बीज है। इस शब्द के उच्चारण से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसकी भौतिक सुविधा सामग्री में विकास होता है। आगे का शब्द है अर्हम। अर्हम अर्थात जो सम्मान्य है, जिनका मान किया जाना चाहिए, उसके वो पात्र है। अर्हम का अर्थ शांत भी है, अर्हम का अर्थ पूर्ण भी है और अर्हम का अर्थ अनंत क्षमता भी है। अर्हम का अर्थ दयालुता भी है और इस कारण अर्हम को इच्छा पूर्तिकर भी कहा जा सकता है। तो अर्हम की व्याख्या बहुत विशाल है। ये शब्द तो जो बताए हैं ये उनमें से कुछ शब्द है और इसमें ओहि जिणाणम यानी अवधि ज्ञान के विजेता रूप भी इसको कहा जाता है। सामान्य रूप से इस मंत्र को
सर्व विघ्न विनाशक कहा गया है। जीवन में कोई भी विघ्न आए तो इस श्लोक को बोलने से उस विघ्न को सौम्य करने के प्रति और उस विघ्न का सामना करने के शक्ति के प्रतीक यह मंत्र का शक्ति बताया गया है। इस श्लोक के साथ यंत्र की भी व्यवस्था है। कई यंत्र प्रसिद्ध है। सिद्ध चक्र, कलिकुंड, चिंतामणि चक्र, मृत्युंजय चक्र, पद्मावती चक्र, विजय पताका चक्र, ऋषिमंडल चक्र, सर्वतोभद्र चक्र, सुरेंद्र चक्र आदि और अन्य कई तरह के यंत्र जैन दर्शन के यंत्र विज्ञान में दर्शाए गए हैं। उन सब का यहाँ विचार करना संभव नहीं है, परंतु मंदिर मार्गी ग्रंथों में इन श्लोकों के अनुसार विभिन्न यंत्र दिए गए हैं। जिसे यह देखना है वे उचित ग्रंथ का संदर्भ ले सकते हैं। इस श्लोक के साथ तंत्र भी संलग्न है। इन तंत्रों का उपयोग आत्म विशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। तंत्रों की संख्या भी बहुत विशाल है, अतः केवल यह उल्लेख करके इस विश्लेषण को रोकते हुए हम उच्चारण शुद्धि पे पहुंचते हैं। उच्चारण शुद्धि का बहुत महत्व है। यह बताने के लिए यहाँ मैंने बहुत से शब्दों का या संदर्भों का प्रयोग किया है। मूल श्लोक में मैंने दोष जो होते हैं उच्चारण के, उसके लिए लाल शब्द से उल्लेख किया है। अब कौन सी दृष्टि से शुद्धि का विचार होना चाहिए, उसके संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण बताता हूँ। भाषा व्याकरण के नियम जो है उनका पालन उच्चारण के द्वारा ही हो सकता है। अगर गलत उच्चारण हो गया तो व्याकरण के नियम का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए हमें भाषा व्याकरण की ओर निश्चित ध्यान देना चाहिए। छंद की या स्तोत्र की रचना करते हुए कुछ वृत्तों का प्रयोग किया जाता है। भक्तामर स्तोत्र को वसंत तिलका छंद या वृत्त में रचा गया है। इसके अनुसार उच्चारण करना आवश्यक है। शब्दों का मेल सेल कर देने से अर्थ बदल सकते हैं। कहीं कहीं मैं इसका उल्लेख करूंगा, आपको बताऊंगा। जैन धर्म दिवाकर आचार्य आत्माराम जी महाराज इस स्तोत्र को बड़े शुद्ध तरीके से उच्चारित करते थे और अपने जो भी व्याख्यान होते थे उनमें प्रारंभ में किसी एक श्लोक का संदर्भ लेते हुए उसका शुद्ध उच्चारण करते हुए वे आराधना करते थे और फिर उसका अर्थ बताते थे। संस्कृत भाषा में अनेक स्थानों पर अनेक शब्दों का जोड़ किया जाता है, इसे संधि कहते हैं। और जब गायन किया जाता है तो कई जगह शब्दों को तोड़ना पड़ता है, तो उस तोड़ने की क्रिया को विग्रह क्रिया कहते हैं। तब अगर उस विग्रह नियम का पालन नहीं हुआ तो अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। यहाँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इसी श्लोक से। प्रमाणाम मुद्योतकम। अब यह शब्द जो है प्रमाणाम, यह शब्द श्लोक के प्रथम पद में आ गया है और उद्योतकम यह शब्द दूसरे श्लोक के प्रारंभ में आया हुआ है। लेकिन
भक्तामर स्तोत्र की विभिन्न पुस्तिकाओं में प्रभाणाम शब्द को अंतिम शब्द बताते हुए सिर्फ प्रभाणा इतना ही लिखा गया है। तो यह संस्कृत भाषा के विग्रह नियमों के अनुसार दोष है। इसी प्रकार दूसरे पद के प्रारंभ के शब्द को मुद्योतम तकम लिखा है। यह प्रभाणाम का म और उद्योतकम का उ इसके संधि से मुंह बनाया गया है। अब मुद्योतकम शब्द तो होता नहीं, इसलिए यह गलत उच्चारण है। प्रभाणाम ऐसा उच्चार करने से विग्रह नियम का पालन हुआ और म कट जाने से दूसरे पद का आरंभ का शब्द का उच्चारण उद्योतकम हुआ। यह शुद्ध उच्चारण है। इस प्रकार हम उच्चारण शुद्धि के नियम का पालन कर सकते हैं। अब गति नियमों के संदर्भ में बात करेंगे, यति नियमों के संदर्भ में बात करेंगे। इस भक्तामर स्तोत्र में प्रत्येक श्लोक में कहीं ना कहीं शब्द तोड़े गए हैं, क्योंकि बीच बीच में शब्द तोड़ने से विराम मिलता है और उच्चारण सही हो जाता है। और गति के नियम यानी जो गेयता है, जो गायन किया जा रहा है, उसके भी नियमों में यह पद्य बंधा हुआ है। इसलिए लय और संगीत उत्पन्न होने के लिए इन शब्दों को जगह जगह पर तोड़ा गया है, लेकिन इन शब्दों को तोड़ने के समय विग्रह नियमों का पालन अवश्य होना चाहिए, अन्यथा फिर से उच्चारण अशुद्धि का दोष होने की संभावना है। मैंने बताया कि भक्तामर स्तोत्र का प्रथम श्लोक वसंत तिलका इस छंद में रचा गया है, परंतु भाषा में, संस्कृत भाषा में भुजंग प्रयात, मालिनी, इंद्रवज्रा, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, अनुष्ठुप और अन्य अनेक वृत्त और छंदों का उपयोग किया जाता है। यह प्रत्येक वृत्त या छंद उसमें उपयुक्त वर्णों, मात्राओं और गणों के आधार पे व्याख्यायित किए जाते हैं। यहाँ इतना ही ज्ञान पर्याप्त है, क्योंकि हम सभी छंदों का अभ्यास नहीं कर सकते, किसमें कितनी वर्ण हैं, मात्राएं हैं वगैरह का हम अभ्यास यहाँ नहीं कर सकते। वह इस प्रकल्प के बाहर की बात है, परंतु कुछ अनुमान होना चाहिए, इसलिए यह प्रारंभिक बात बताई है। आज इतना ही कह के जय जिनेंद्र।